आज हम बात कर रहे हैं जिस किसान आंदोलन की, वो पिछले 1 साल से चल रहा है और ये ठीक उसके विरोध में है जो सरकार, सरकारी तंत्र और औद्योगिकरण इन सब के नेक्सस का शिकार होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर किसान बिल कौन से ऐसे आधार लेकर आया है जिससे किसान आंदोलित हैं। क्या वही व्यवस्था है, क्या वही कहानी है जो फिर से दोहराई जा रही है, जो 150 सालों से चल रही थी? समस्या कहां पर है कि किसान आखिर आज भी मानसून की बाट जोहता है और मानसून के अव्यवस्थित होने पर शिकार होता है। समस्या कहां पर है कि उनकी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। बिचौलिए जस के तस बने हुए हैं, किसानों की समस्याएं वहीं की वहीं हैं। हर बार सरकारें नए तरीके के प्रावधान लेकर आती है, लेकिन उन प्रावधानों में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि किसान आखिर इस किसान बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। आज के चल रहे किसान आंदोलन में जिस तरह की घटना लखीमपुर में देखने को आई है वो निश्चित रूप से दुखद है। कई किसान साथी, कई किसान यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा कि आखिर इस हिंसा के बाद उनके आंदोलन की क्या दिशा होगी, कैसे वो सोचते हैं। जी मैं आपने क्या महसूस किया, जो आप बोलना चाहें? देखिए, बोलने की तो बात यह है, पहली तो बात यह मीडिया ही बिकाऊ हो रही। सब तो नहीं, 1% लोग रह रहे बोल के बैठ जाओ, सच्ची बात को दिखाते नहीं, झूठी बात को दिखाने हैं। पहले तो यह है, आप दिखाओगे तो धन्यवाद है। देखिए, जन आंदोलन कोई भी हो, जो गांधीवादी आंदोलन है, जन आंदोलन कोई भी हो, उसका रास्ता सब्र अहिंसा में जाता है। उसका रास्ता सब्र और अहिंसा का है। इसी रास्ते से 11 महीने किसान को हो गए। तरह तरह के उकसावे सरकार की तरफ से किसान पे हो रहे, तरह तरह के। बाकी किसान जो है शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को चला रहा। किसी चीज़ का सब्र होता है। ये जो सरकार है, ये पूरे हिंदुस्तान को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना चाहती है। पूरे हिंदुस्तान को जो है, पूरे हिंदुस्तान में खून बहाना चाहती है। जब अपने राज के लिया, अपनी कुर्सी के लिया, इन लोगों ने जो है यहाँ के संविधान को जो है ताक पर धर दिया। हम एक ही बात कहते हैं कि देश के नेताओं ने संविधान को टांग दिया है सूली पर। बचाना है तो बचा लो किसानों अपने हिंदुस्तान को। ये लोग वे लोग हैं जिन लोगों ने आज़ादी में कोई सहयोग नहीं किया और छल कपट से जो है इन्होंने कुर्सी हासिल कर दी। इनका वंशज आरएसएस का कोई भी नुमाइंदा अगर एक भी जेल गया हो, एक गया था इनका, जिसे ही अपना पिता मैं कहें, वो भी माफ़ी मांग के चला था। सावरकर की आप बात कर रहे हैं? वीर सावरकर की बात कर रहे हैं? नहीं, वीर सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे को ये पूजते हैं, गोडसे को पूजते हैं, वीर सावरकर को पूजते हैं, उनको पूजते हैं। ये उनकी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी की, जो माफ़ी मांग कर निकल गया था। वो भी इस RSS से था और RSS वालों ने ही, इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। झांसी की रानी जो पंडित परिवार से थी, पंडित घराने से पैदा थी, उसका साथ गुलाम गोश खां मोहम्मद जो उसका प्रधान तोपची था, वो भी उसके साथ शहीद हुआ। मुंदेर झलकारी बाई उसके साथ में। सब जातियों ने जिस तरीके से इस हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, उन सब को इन्होंने जो है ताक पे धर के सिर्फ RSS का हिंदुस्तान बना दिया। इसको किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी हम इस बॉर्डर से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने आंदोलन, जो हमारे नेता हमें आदेश करता रहेगा, हम उसका तहे दिल से पालन करते रहेंगे। चौधरी जी, समस्या यहाँ पर RSS वर्सेस किसान नहीं है। समस्या ये है कि किसान जिस बिल का विरोध कर रहा है, इस तरह के बिल अगर मैं बात करूँ तो पिछले 200 सालों से या 150 सालों से जब भी सरकारें आती हैं, सरकार अपने तमाम नेक्सस को साधने के लिए
साहूकारों जमींदारों को सहायता पहुंचाने के लिए किसानों के विरुद्ध जाती है। ये बात तो मैंने भी देखी है, पढ़ी भी है। असली मुद्दा ये है कि आज भी किसान वहीं पर खड़ा है, उसके सामने उसी तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, आरएसएस की सरकार है, हो सकता है पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन सरकारों ने भी बहुत सारे ऐसे बिल और कानून ले आए जिनमें किसानों को समस्याएं होती थी। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि जो अगर आप उसकी बात करें हरित क्रांति की, जिसमें पीजी कुरियन और तमाम ऐसे जो कृषक वो थे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसका उपज अमूल है, पीजी कुरियन की बात करें अगर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस किसान बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको माना जाए? नहीं, जो इस किसान बिल में ऐसा कुछ होता तो किसान मानता। इसमें तो सिवाय कॉरपोरेट जितने भी घराने हैं ये इनके लिए तीनों बिल हैं, इनके लिए तीनों बिल हैं ये। जैसा मान लो इसी में, अब मान लो हम इतने बड़े तो किसान नहीं, कोई 5 बीघे का किसान है, कोई 10 बीघे का है, कोई 15 का, ज़्यादातर तादाद में परसेंटेज में। हमारे यहाँ 1 क्विंटल या 2 क्विंटल बेचने को हो गया, अलबत्ता तो होता ही नहीं, अपने खाने का ही हो गया वो, उसे हम मंडी में कहाँ ले जाएंगे? और इसका रिजल्ट सबसे पहले इनकी नीयत पे ही खोट है। इन्होंने कोरोना काल में तीनों बिल ले आए और पास कर दिए रात्रि में। ये सबसे बड़ा सवाल है, नीयत। अच्छा, नीयत जो है सबसे बड़ा सवाल है। क्या वास्तव में नीयत खराब है? नहीं, नीयत खराब है। इन्होंने बिल लाने से पहले जो है गोदाम तैयार कर दिए, 2 आदमी को जो है सारा सामान उन्हीं के घर में भर दिया, तो रोटी आपको ही कहाँ से मिलेगी मेरे बंधु? रोटी तो मिलने वाली नहीं, रोटी भी इनकी तिजोरी में बंद होगी, सब सामान तो और बंद होएगा। फिर इन खेती को इन्होंने अपने कब, एक बड़ा सवाल और है इसमें ही मैं बताऊं, ये खेती का है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई किसी की 10 बीघे ज़मीन, किसी की 1 बीघे, किसी की 5 बीघे, ये 1000 बीघे से कम फार्म नहीं बना, 500 बीघे से कम नहीं बना, सबकी डोल को ढा देंगे। हम तो एक डोल पे मरे हैं, हमारी तो मान लो ज़मीन बच भी गई, हम कैसे डोल देंगे उनमें? और फिर हमें न्यायालय का अधिकार नहीं, एक SDM को दे दिया सबड़ंगा। तो इन्होंने तो सारा, इनकी नीयत में खोट ही खोट है उसमें। ये तो इन्हें मान भी चुके कि हम इन्हें बदलने को तैयार है। जब ये ठीक थे तो ये फिर ये जब ठीक थे तो ये बदलने को तैयार क्यों हैं? सारे गलत है, क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? ये सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा ये है कि किसानों को इस बात का भरोसा नहीं है कि सरकार उनके लिए बेहतर सोच रही है। मंशा बहुत बड़ा सवाल है। मैं चलता हूँ किसी और के पास भी। चौधरी साहब जो बात अभी कह रहे थे, आप ये बताइए अध्यक्ष जी कि मंशा पे जो सवाल सबसे बड़ा है, 3 बिल है, तीनों बिल में उनका कहना है कि हम MSP भी रख रहे हैं, मंडी भी समाप्त नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या किसानों के लिए नहीं आने वाली है जिससे किसान परेशान हो, ये बिचौलियों को ख़त्म करने की कवायद है। सच कितने? देखिए, मैं जैसे 3 बिल की बात कर रहे हैं, इनकी मंशा की बात बताऊँ आपको, जो है कि ये मंडी जो है ना, ये हमें कहते हैं कि हमें कहीं भी बेचने का अधिकार होगा। इन्होंने कहा कि ये जो हमें लुभाने का वो आइटम दिया कि आप कहीं भी बेचेंगे। आज भी हम अपनी फसल कहीं बेच रहे, मान लो सेब है, क्या हमें जम्मू कश्मीर का सेब यहाँ नहीं आ रहा? या मतलब जो है संतरे या जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं अपना सामान यहाँ पर जो है, मुझे कोई चीज़ बेचनी और मुझे पता लगा कि दिल्ली में बिना MSP के, MSP नहीं है कानून जो हम मांग कर रहे, और मैं यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए आएगा, तो ये इनकी प्रोग्राम क्या है कि अगर मंडी में हम बेचेंगे तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और इन्होंने एक धारा लिखी कि अगर आप मंडी से बाहर बेचेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जब मंडी को इनकम खत्म होगी, जब मंडी समाप्त हो जाएंगी, जब मंडी समाप्त हो जाएंगी तो हम जब सामान यहाँ पर दिल्ली लेकर के आए, हमने गेहूँ, चावल, दाल जो भी कुछ हम लेकर के आएंगे, तो क्या हम मोहन नगर में खड़े होकर आवाज़ लगाएंगे भाई मेरा गेहूँ ले लो, या मेरा आटा ले लो, या मेरी बोतल लो? तो मंडी समाप्त करने का ही इनका पर्पज है, जो मेन उद्देश्य है। नहीं तो टैक्स क्यों ख़त्म कर रहे? तो इससे क्या होगा तो बताओ मैं, कि मंडी समाप्त हो जाए, इससे 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और वे जो लोग मंडी में जाते हैं, कोई आलू सब्जी लेता है, कोई फल वाला जा रहा है, कोई छोटा दुकानदार जा रहा है, वे जो है, जिन लोगों को ये पता नहीं कि हम उनकी भी लड़ रहे, ये 20 करोड़ लोग
जो मोदी की प्लान है डिजिटल इंडिया की, कि डिजिटल इंडिया बनाना है, उसमें ना कोई झुग्गी झोपड़ी होगी, ना कोई फल फ्रूट सब्जी वाला होगा, ना किराने वाला, उसके लिए बिग बाज़ार है। तो इन्होंने दो ढूंढे हैं, एक अंबानी और एक अडानी। अंबानी ने जो किशोर था वो उस लॉकडाउन में बिल्कुल जो है घाटे में चला गया, उसके 1600 बिग बाज़ार अंबानी खरीद चुका है, बिग बाज़ार जो पूरे उसमें जो है। अच्छा जी, अडानी अपने गोदाम तैयार कर चुका 5-5 लाख मीट्रिक टन के, उसमें क्या रखा जाएगा? दिक्कत क्या है कि एमएसपी और कानून, दिक्कत कहाँ चकरा रही है आपको बताऊँ मैं, कि अगर सरकार चाहती है कि एमएसपी को हम दे रहे हैं, लेकिन कानून का दर्जा क्यों नहीं दे सकते? इनको दिक्कत सारे साल ये कि अगर एमएसपी को हमने कानून का दर्जा दिया तो फिर जब ये सामान लेकर के अपना फसल का लेकर के जाएंगे मंडी में, तो वो मंडी का आड़ती कहेगा कि सरकारी बोली गेहूँ की 1975 सरकारी बोली, आगे बोलिए, फिर वो बोली जब छूटेगी 2200, 2300, 2400 में। यानी कि हमें उसकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर, अगर हमारी जो है डिमांड वहाँ ज़्यादा आ गई मार्केट में, सप्लाई कम हुई, तो हमारा रेट पहुँचेगा 2400 रुपये में, एमएसपी 1900 है। लेकिन जब एमएसपी नहीं है तो शुरू के जो ट्रैक्टर आएंगे हमारी खरीद के, उनको एमएसपी देंगे। उसके बाद में जो 5 ट्रॉली फिर आ गई, फिर उनका रेट घटा देंगे 1500। उसके बाद में फिर और 5 ट्रैक्टर है, उनका रेट 1000 और फिर 800। यही हो रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, आप जो दूसरा कानून की बात कर रहे हैं, जो मैं करता हूँ कि ये काला कानून नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब जो है कि हम किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि फसल हमें दो। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब मैं अपनी फसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आपको उसको उद्योगपति को दे दिया, तो वो जो मंडी से लिंक है सारा खत्म हो गया। यानी कि डायरेक्ट मेरे से सामान कहाँ आएगा? बिग बाज़ार में। कहाँ जाएगा? अडानी के गोदामों में। तो मंडी अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी, वहाँ कोई जूझ नहीं रहेगी। और जब मंडी खत्म है, मंडी है जब तक प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा जब भी रहेगी जब मंडी है। हम चाहते हैं मंडी भी रहे, और हमारी चाहती है एमएसपी का कानून है। तो मंडी खत्म होगी तो प्रतिस्पर्धा खत्म, फिर कहेगा इनको ऐसा है, आप बताइए आपका आलू लेना, हम आप प्याज लेना या गेहूँ लेना, हम यो रेट देंगे। हमें मजबूरी में वो उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, हम जा नहीं सकेंगे, अधिकार हमें दिया नहीं, एसडीएम से क्या जा सके, एसडीएम कोई वैसे नहीं है। तीसरा कानून जो है काला कानून क्या है, वो सबसे बड़ा जो है उसने कराया हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जो सरकार को एक इतना बड़ा हथियार जो है देता है कि अगर कोई भी जमाखारी काला बाजारी कोई भी करता है, चाहे वो किसी चीनी की है, आलू की है, जमाखोरी किसी चीज़ की भी, वो फसल की हो, गेहूं की हो, सब किसी चीज़ की हो, उसके खिलाफ 3/7 की कार्रवाई की जाएगी। वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको गिरफ्तार करेगा। इन्होंने क्या काम करा, जब वो कानून पास करा तो उससे कहा कि ये कानून समाप्त कर दिया जाए, और इसमें हम गोदामों की जो क्षमता है वो कितना ही हम स्टॉक कर सकते हैं, ये तीसरा कानून करा है। मैं पता करें तर्क करने की बात हो, हमारे सामने आए ना, बैठे हमारे सामने करें कि कहते कौन सा लोग, आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं, मतलब जो है आप, मतलब तीनों कानून हम बहस करने को तैयार हैं, आप हमारे से बहस करें, समझ जी। तो ये उसको ख़त्म कर दिया सरकार ने। और होगा क्या, जब वो गोदाम में अडानी के वो जब मक्का, गेहूँ, धान, चावल सब चला जाएगा, वो कहेगा कि मोदी जी जो तुम 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूं का चावल दे रहे हो ना इसको पब्लिक के लिए जो कर रहे, मेरा जुगाड़ नहीं है, मेरी खरीद 2500 की है और 300 का मेरा खर्चा है, मैं 2800 को दूंगा। उस दिन क्या होगा, इन गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो सब समाप्त कर दिया जाएगा। ये अगली प्लान है। दूसरी, ये जो प्लान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, 20 करोड़ लोग, छोटे छोटे दुकानदार, ये सब्जी वाले, फल वाले, फ्रूट वाले, ये 20 करोड़ लोग जो है सड़क पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, समझिए। ये सब खत्म, समझिए, मंडी सब खत्म, डिजिटल इंडिया। और यहाँ पर गाड़ी रहेंगी जो आज दिखाई दे रहे हैं ना, ये टेम्पो वाले, 5 करोड़ ऑटो रिक्शा। मैंने एक टेम्पो वाले कहा था कि तुम क्या है, अरे डीजल तो तुम्हारा भी नाम है। उनको जी वो कैसे, अरे तुम देख नहीं रहे, लग रही है मेट्रो, ये जा रही है मेट्रो चलेंगी, लो फ्लोर की बस चलेंगी, 72 लाख की है, और वे उद्योगपतियों की होंगी। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम अपने घरों में बैठोगे, ये ऑटो रिक्शा तक को नहीं चलेंगे, मेट्रो में बैठो। दिल्ली में आए तो मोदी जो बाहर विदेश में घूम रहे हैं ना कि मुझे डीजल, अरे मोदी जी 135 करोड़ लोग हैं, हाहाकार मचेगा। मजदूर की मजदूरी सब कमात कर दी, 8 के 12 घंटे करने जा रहे हो आपके, कहीं रोजगार नहीं है। बीटेक बीसीए वाले, उनको कहें पैकेज दे रहे। मैं चला गया वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उसने कहा हम आपको 1 लाख 7 कंपनी थी,
7 कंपनी जो लड़कों का इंटरव्यू ले रही थी, मैं भी वहाँ पर पहुँचा 4 लड़कों को लेकर के। हम आपको 1,40,000 का पैकेज देंगे, 1,20,000 का देंगे। लड़कों ने हिसाब लगाया कि क्या हमें 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, 12,000। उनको हाँ, 3,000 का कमरा, और वो अपनी पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर आएगा। वो या तो आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा, या फिर जो है वो अपराधी बनेगा। मोदी जी, स्थिति किसान की नहीं, हमारी व्यवस्था की, पॉलिसी की पूरी, सारा मजदूर, सारा वो एक दिन पता लगेगा। आज लोग कहने लगे कि किसान अपनी तो हमारे लिए बैठे हैं। ये हमारी लड़ाई जो है, जो राकेश टिकैत आज दुनिया और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब लीडर बनने जा रहा है विपक्ष का, विपक्ष को आज आना पड़ा जब हमारे किसान को चल दिए गए। जो कह रहे हैं कि मंत्री कि हमारा कोई मतलब नहीं है, अरे वीडियो जारी हुआ है, उसमें उसके गुंडे गाड़ियों में जो है असले लेकर के कह रहे हैं कि हम देखते हैं। जब ये संदेशा आ गया कि केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग स्थगित हो गई और वहाँ किसान पहुँच गए हैं, हेलीपैड पर कब्जा कर लिया है, फिर आपको जाने की क्या दिक्कत थी? उसने कहने का नहीं, क्योंकि उसका 3 किलोमीटर उसका गांव पड़ता है, हम देखते हैं कौन हमें रोकता है, चलिए स्टार्ट करिएगा गाड़ी की। और उसने कहता है 4 साल के ऊपर, और हमारे किसान को चल जाए और हम चुप बैठ जाएंगे। अरे क्रांति आ जाएगी, क्रांति, समझे? सारी सरकार हिल गई जब राकेश टिकैत वहाँ पहुँचे। कहने लगा करेक्ट करिए, हम 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते का हमारे टिकैत साहब ने, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते में अगर अंदर नहीं जाता है, कार्रवाई नहीं होती, अभी आधी कार्रवाई आधी बाकी है। हमारा आंदोलन सत्य अहिंसा का आंदोलन है। हम जो है हिंसा पे नहीं, अरे हिंसा हमने नहीं करी, कोर्ट कह रही, सुप्रीम कोर्ट। लास्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि रास्ता बंद कर रखा है। जब हम यहाँ आए थे, जो टीवी वाले यहाँ मीडिया वाले होंगे, हम यहाँ 3 महीने से बैठे थे, यहाँ पर लोग रास्ता चला हुआ था, आप लोगों ने देखा है। दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया पब्लिक का। पब्लिक जो है बेचारी परेशान होकर के उधर को जाने लगी, परे को। साजिश भी तो है कि पब्लिक को आपके खिलाफ किया जाए। वो खाई खोद दी उन पर, अब ये गिर रहे उसमें, हमने खोद दी खाई वे, रास्ता हम बंद कर रहे, हमने तो ऊपर की एक रोड खोल दी। अरे खोलिए उनको, हमें क्या दिक्कत, हम क्या बैठे हैं यहाँ पर आराम से, कांटे लगा दिए उसमें जे, हम रोक रहे रास्ता को। तो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करा जा रहा कि साहब इन्होंने, किसानों ने रास्ते बंद कर दिए, क्यों नहीं कर दिए। अरे रोड हमें बदनाम करा जा रहा, समझे? एक आखिरी बात, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि मार्च में जब यूपी का इलेक्शन एकदम नज़दीक आ जाएगा, तो मोदी गवर्नमेंट चौंकाने के लिए हमेशा से, पिछले 7 सालों से आप देख रहे हैं कि जब से आए हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से लगातार चौंकाने वाले ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, कुछ बातें आती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि आदमी चौंक जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो, चाहे और भी तमाम ऐसे कानून जब भी आए हैं, चौंकाते तो हैं। मुद्दा ये आ रहा है कि दिसंबर के महीने में ये तीनों कानून बिल में से एक कानून वापस ले लिया जाएगा, एक कानून 10 साल के लिए टाल दिया जाएगा, एक कानून को समिति में डाल दिया जाएगा कि उस पर जांच बैठे और उसमें क्या क्या हो सकता है, उनमें क्या सुधार हो सकता है, इस पर चला जाए। अगर ऐसा होता है दिसंबर में, तो किसान आंदोलन किस दिशा में बढ़ेगा? देखिए, जब हमारी 12 वार्ता हुई थी, इन्होंने उसमें जो है 6-7 संशोधन की हाँ करी थी कि 6-7 संशोधन हम, तो हमारी जो संयुक्त किसान एकता वो मंच है जो है, तो 7 संशोधन कर लेते, तो उसने फिर और 2-3 और बढ़े। तो फिर टिकैत साहब ने एक सवाल कहा था कि बात तो बताओ, जब तुम ये कानून सही है तो फिर संशोधन किस बात का? आप संशोधन भी यहाँ कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो फिर खाली डिब्बे का क्या करोगे? तो इसको हटाओ। तो उन सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल को जो है इसे स्थगित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव था, समझिए। बात वो नहीं, बात वो है कि आज स्थिति यो है कि मोदी के सामने अगर कोई विपक्ष खड़ा होना था, प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी करा, उस पर 3 मुकदमे कायम कर दिए। वो वीडियो पब्लिक देख रही, उसने कोई वीडियो अपनी तरफ से वीडियो नहीं बनाया, और वीडियो वायरल करना एक अलग चीज़ है। प्रियंका गांधी की DGP आज बयान है कि जिन्होंने लोगों ने वीडियो वायरल कराया उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो गए। पूरी करंट न्यूज़ जो है कि कम से 5 लाख लोगों ने वीडियो वायरल करे हैं, मैं भी हूँ उसमें, और भी लोग हैं, सबको गिरफ्तार करो। प्रियंका गांधी ने वीडियो वायरल नहीं करा, उसने उस वीडियो को अपने उस पर मोबाइल पर जो उसके आया उसने वो दिखाया है, और उस पर मुकदमा कायम कर दिया, 3 मुकदमे कायम कर दिए। यानी कि जनता की, प्रजातंत्र का अगर कोई विपक्ष कोई बात हमारे समर्थन में करता है, किसी को झांकने नहीं दिया जा,
कि कोई गया को जयंत चौधरी हो चाहे अखिलेश हो कहीं को, उसने कहा कोई परिंदा पर नहीं मानना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, यानी कि तुम कुचल दोगे, सबको वो कर दोगे। एसडीएम धमकी दे रहा है हरियाणा में कि साले के सिर फोड़ दो, एक IAS, और वहाँ पे सिर पट रहे हैं और हम लोग कुचले गए। समझिए, खट्टर समझिए। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये चाहते हैं, आपको बताऊं मैं, कि किसी तरह से इस आंदोलन का मोड़ वायलेंस में आ जा, हिंसा में आ जा, और ताकि इनको सुप्रीम कोर्ट, देखो साहब ये तो किसान, तुम कहते हो असत्य हिंसा है और ये तो हिंसा में उतारू हो क्या है, समझिए। तो उसको हमारा नेता, हमारा राष्ट्रीय राकेश टिकैत जी, जितनी सिंसियरिटी, जितनी उससे जो है मतलब उन्होंने वहाँ पे काम करा, मैं मानता हूँ कि जो है आज सारा विपक्ष भी ये कह रहा है कि राकेश टिकैत के पीछे हम खड़े होने को तैयार हैं। तो हिंदुस्तान का एक बात सुन लो, 5 करोड़ लोगों ने हमारा समर्थन किया। 10 फेडरेशन हमारी साथ थी भारत बंद में, 10 फेडरेशन, उसमें रेलवे भी थी, उसमें एयरलाइंस भी थी। अभी देखना मोदी का, अभी चुनाव का जैसे सिलसिला शुरू हुआ है यूपी का, उत्तरांचल का, अभी तुम देखना, तुम चलने देंगे। आज इन्होंने बेरोजगारों को दिखाया है कि हम इनको टैबलेट और मोबाइल देंगे बच्चों को, उस पर वे देख ले, अरे उनको रोज़गार चाहिए। उस मोबाइल को देख करके क्या करेंगे, उनको रोज़गार चाहिए, और उनको रोज़गार नहीं मिलता है। अभी तो लड़के पता है कि अब मिल जा, 4 महीने पीछे, 1 महीने पीछे, साल भर पीछे, वे तैयार खड़े हमारे पीछे लगने को। आपको उम्मीद है कि दिसंबर में ये कानून पे, जिस तरह से मैं बात बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि वो किसान के आंदोलन सारे रोके जाएं, स्थगित कर दिए जाएं, जब तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे सरकार द्वारा दिसंबर में? तब ये क्यों नहीं हो सकता? वे तो अभी तो आप देखना कि ये नाटकबाजी जिस तरह करने की, हर तरह की जो है मतलब फैलाने की, वहाँ भी तो चाहता है इन्होंने। नहीं, मुद्दा ये है कि मान लीजिए किसान बिल वापस हो जाते हैं और किसान आंदोलन स्थगित हो जाते हैं, तो सरकार को नुकसान जो होता हुआ दिख रहा है लगातार, कि हो सकता है कि सरकार नुकसान झेले। कि कानून की चिड़िया की आंख ध्यान रखना, MSP, हमारी चिड़िया की आंख सबसे पहले MSP को, कानून का दर्जा, समझिए, सबसे बड़ी वाह वो है। और ये जो गोदाम बना दिए ना, अभी देखना, ये गोदाम भी गिरा दिए जाएंगे। अभी पब्लिक है ना, अभी हम जो है, हमारा राकेश टिकैत जी क्या कर रहे, उन्होंने 11 राज्यों का दौरा करा। वे आसाम भी गए, तमिलनाडु भी गए, महाराष्ट्र गए, कर्नाटक गए। पब्लिक की वो देख रहे हैं कि क्या है। तो टिकैत साहब गुजरात भी गए। जब उन्होंने सारे राज्यों को देखकर जब गुजरात में पहुंचते हैं, तो वहाँ उन्हें बहुत अचंभा हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री का वो है डिजिटल इंडिया के सामने। तो लोगों की हाथ करने की ऐसे हिम्मत थी, और पीछे देख रहे थे पुलिस खड़ी थी। तो टिकैत साहब ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग खड़े हो स्वागत के लिए? कि टिकैत साहब, अगर हमने आपका स्वागत कर दिया, माला घेर दी, शाम कोई पुलिस हमें उठा करके ले जाएगी। 60 गांव की ज़मीन एक्वायर करके दे दी, 28 गांव की प्रक्रिया और चल रही, कोई बोलने को तैयार नहीं। हाई कोर्ट में मुकदमा हार के। यहाँ गनीमतों, ये जो है टिकैत, इसको पता नहीं था मोदी को कि जैसे गुजरात के किसान चुप हो गए बोल के, ये भी चुप बैठ जाएंगे। मुकेश चंद आदमी है, चंद है, लेकिन बहुत निश्चिंत दिख रहे हैं मोदी और योगी। चंद हैं, ये उस दिन कहेंगे जैसे भारत बनता, सारा सड़क वो था, समझिए, कोई सड़क ऐसी नहीं थी जहाँ पर मतलब पत्ता भी हिलाओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय आप मोदी और योगी को अगर आप देखें तो बहुत निश्चिंत दिख रहे हैं, कहीं कुछ उनको समस्या नज़र आ नहीं रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? उनकी दिल की धड़कन तेज हो रही, दिल की धड़कन तेज हो रही। कारण है, जो सोच रहे ना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो सोच रहे हम रिमोट का काम करेंगे, हम रिमोट का काम करेंगे। इधर जो ममता बनर्जी को टिकैत साहब ने कहा था कि राजनीतिक बयान दिया कि हमारा पर्पज इसको हराना है, जहाँ है आप सुटेबल, वो वक्त आएगा, ये भी गांव में जाएंगे और हम भी गांव में जाएंगे। ये अपनी बात कहना, हम अपनी बात कहेंगे, भाई आपने क्या दिया और आप क्या देना तैयार है, तो हम भी जाएंगे, इनके पीछे हम भी जाएंगे। ये प्रचार करो, हम भी करेंगे, वो समय भी आएगा। गांधी के आंदोलनों की मूल विशेषता थी अहिंसा,
दुखद ये रहा कि गांधी खुद हिंसा के शिकार हुए। किसान आंदोलन की भी मूल में ये बात रखी गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन होगा और शांतिप्रिय होगा, लेकिन सरकारें और तमाम ऐसे मीडिया संस्थान या तमाम ऐसी चीज़ें ये बताती हैं कि आंदोलन हिंसात्मक भी हुआ। तय करना तो जनता को है, किसान सामने खड़ा है, सरकारें तय करेंगी कि आखिर इस किसान आंदोलन का क्या करना है, बिल का क्या करना है। लेकिन किसान एकदम मुस्तैद है कि उन्हें एमएसपी लेनी ही लेनी है, उसे कानूनी और अमली जामा पहनाना है। देखते रहिए राजपथ टीवी और साथ में सब्सक्राइब करिए हमें। बाकी खबरों के लिए भी राजपथ से जुड़े रहिए।